बिस्मिल्लाह। ये देख, जब आप घर में बनाएंगे ना तो घर में आपकी तारीफें हो जाएंगी। ये चेक करें, माशा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कराची स्टाइल चिकन कौरमा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा कराची स्टाइल चिकन कौरमा कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसके अंदर हम 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो पहले भी मैंने इस ऑयल के अंदर ना एक दफ़ा प्याज को फ्राई किया था। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ना हम बारीक साइज में कटे हुए 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्याज को ना हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा हम इनका जो कलर है ना वो डार्क नहीं करेंगे। जिस तरह का प्याज का कलर होगा उस तरह आपके कौरमे का कलर भी आएगा। तो प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ फिर मैं आपसे दिखाता हूँ। अच्छा, प्याज जो है ना वो हमारी ब्राउन हो चुकी है, ये देखें। इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। फ्लेम को जल्दी से ऑफ कर देंगे क्योंकि ये प्याज जो है बाद में भी कलर चेंज कर जाता है। जल्दी से स्टीनर की मदद से ना सारा प्याज जो है वो निकाल, इस तरीके ऑयल जो सारा ड्रेन कर लेंगे और इसको एक प्लेट में ना निकाल के रख लेंगे ताकि ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। सारा प्याज निकाल के ऑयल को ठंडा होने देंगे और प्याज को भी हम सारा अच्छी तरह प्लेट के अंदर फैला देंगे। जब ऑयल ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हम अगला काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो इसके अंदर ना हम 300 ग्राम दही डाल देंगे, यानी 1.5 कप दही है। अच्छा, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 7 से 8 दाने लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के छोटे छोटे, 4 सब्ज़ इलायची और 10 से 12 दाने काली मिर्च साबुत, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम नहीं अभी ऑन करेंगे। इस कौरमे के अंदर ना थोड़ा सा ऑयल या घी ज़्यादा जाता है, बाद में आप निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये 1 किलो साफ़ी चिकन है, भून के साथ लिया है, ये डाल देंगे। ये सारी ना 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को पहले हम हाई रखेंगे, तो जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और कवर करके इसको पकने देंगे। और दूसरी जो प्याज है ये भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो चुकी है। इसको हामन दस्ते में कूट लें या मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है, पाउडर नहीं बनाना। तो ये भी हम बना के रख लेंगे। तो एक ना बॉयल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हल्दी पाउडर मैं भूल गया था, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट, थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। चल, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन को ना बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है मिसाले को, और फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। लो करके इसको ना ऊपर से कवर लगा देंगे। चलें, फ्लेम को लो करके इसको 15 मिनट तक ना कवर करके पकाएंगे। 15 मिनट में इसको पका लूँ चिकन को और ये इसका जो दरदरा सा पाउडर बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
इधर चिकन को ना कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में ना मैंने एक बार इसको चेक भी किया था, तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर ये जो प्याज मैंने पीस लिया है ना, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज को। इंशाल्लाह दानेदार ग्रेवी बनेगी कौरमे की, आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ ना हम तकरीबन 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला डाल देंगे। आपके पास किसी भी ब्रांड का है तो आप डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। पहले नहीं गरम मसाला आपने डालना, इस टाइम पे डालना है। अगर पहले डाल देंगे तो सारी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी गरम मसाले की। चलिए, अब हम हल्की आंच पे कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चिकन कौरमे को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और कवर करके पका लिया। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कौरमा हमारा रेडी हो चुका। ये देखें, ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त दानेदार बनकर रेडी हुई है माशाल्लाह। ये इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर केवड़ा सेंस डालेंगे तकरीबन 3 से 4 ड्राप। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो फिर आपने वो 1 टेबल स्पून डालना है। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। देगी कौरमे के अंदर ये ज़रूर शामिल किया जाता है सेंस या केवड़ा वाटर। ये चेक करें, इसके अंदर हरी मिर्च या हरा धनिया नहीं डाला जाता, इसी तरह सर्व किया जाता है। कौरमा हमारा रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दानेदार ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये चेक करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखें, जब आप घर में बनाएंगे ना तो घर में आपकी तारीफें हो जाएंगी। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। ये देखिए, इसी तरह ना इसके अंदर घी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया जाता है ताकि लुक अच्छी आए, क्योंकि इसके अंदर और चीज़ें शामिल नहीं की जाती। तो ग्रेवी इसकी जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है, इसलिए इसके अंदर घी ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। कराची स्टाइल देगी चिकन कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।